प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, संसार में कई तरह की विचित्र घटनाएं घटित हो जाती हैं। स्वार्थ और लोभ के कारण मनुष्य अपने कलेजे के टुकड़े को भी बलि का बकरा बनाने में हिचकिचाता नहीं है। एक राजा था, पर उस राजा का उत्तराधिकारी बनने के लिए पुत्र रत्न की जो प्राप्ति उसे होनी चाहिए थी, वो उसके भाग्य में पुत्र रत्न नहीं लिखा था। राजा ने कई जगह जाकर जिसने कहा कि वहां आप अपनी मन्नत मांगिए, अपनी इच्छा अभिव्यक्त कीजिए, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। दर दर भटका, ऐसा कोई स्थान राजा ने नहीं छोड़ा किसी ने बताया हो और वो पुत्र प्राप्ति के लिए गया ना हो। पर आखिर हताशा और निराशा के अलावा राजा के हाथ कुछ नहीं लगा। राजा 60 साल का हो चुका था और राजा को बस एक ही चिंता सताई जा रही थी, मेरे बाद में क्या होगा। इतना बड़ा राज्य उसे कौन संभालेगा। इसे तो आसक्ति कहते हैं, इसे ही तो मोह कहते हैं, इसी बात को तो लगाव कहते हैं, ममत्व कहते हैं। जब तक व्यक्ति इस ममत्व के चुंगल से बाहर नहीं निकलता है, तब तक उसे आत्म शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आखिर हताश निराश राजा ने सोच लिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, छोड़ो। एक तांत्रिक राजा के पास एक दिन आता है और कहता है कि महाराज, आपने इतने सारे उपाय कर लिए, एक उपाय मैं जो कह रहा हूं वो भी करके देख लीजिए, शायद आपको अपना उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए। राजा ने कहा, क्या उपाय है? उपाय सिंपल है। कई बार अपने जो कुल देवता रहते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए हमारे तंत्रों के अंदर, मंत्रों के अंदर और शास्त्रों के अंदर इस तरह से कई आख्यान लिखित है। यदि हमने उनको संतुष्ट करने के लिए किसी की बलि चढ़ाई तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और हमारी कामना पूरी हो जाती है। बलि चढ़ाई मतलब बलि किसी पशु पक्षी की नहीं चढ़ानी होती है। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए तो किसी ऐसे पुत्र की बलि चढ़ाओ जो कि अत्यंत सुकुमार हो, अबोध हो, जिसकी उम्र ज्यादा ना हो, 8 और 10 साल के बीच का ही हो। ऐसे शिशु की जब आप बलि चढ़ाओगे ना, तो आपके पितृदेवता संतुष्ट हो जाएंगे और आपको आपका उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाएगा। राजा ने सोचा, ये बात तो बड़ी अटपटी है। मनुष्य की बलि देना बोले तो, मनुष्य बोले तो पुत्र रत्न नहीं हुआ ना किसी का, भला कौन अपनी बलि चढ़ाएगा। कि महाराज, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, आप डिंडोरा पिटवा दीजिए पूरे शहर में कि राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किसी एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जिसकी की बलि चढ़ानी है। जो कोई उस बच्चे को राजा को लाकर बलि चढ़ाने के लिए दे देगा, उसको वो मुंह मांगा धन देगा। धन के लालच में आकर कोई ना कोई तो जरूर दे देगा और इससे आपकी न्याय प्रणाली पर भी कोई धब्बा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो ऑफर दिया है। राजा को बात जच गई और राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाके राजा के सिपाही थाली बजाते और राजा की जो भावना थी वो अभिव्यक्त करते। लोग सुनते और सोचते कि कौन बेवकूफ होगा जो अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर दे देगा। कोई नहीं देता है। 8 दिन व्यतीत हो जाते हैं। आखिर एक गली में जाकर जब राजा के सिपाही ने डिंडोरा पीटा
आवाज लगाई, गुहार लगाई, तो एक अत्यंत गरीब परिवार का व्यक्ति जो कि सुन रहा था, उसे 4 पुत्र थे और घर में खाने के लिए दाना भी नहीं था। कभी 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। वो सोचा कि मेरे यहाँ खाने वाले हैं तो खाने के लिए नहीं है, और जिनके यहाँ खाने के लिए है तो खाने वाला नहीं है। अभी तो छोटा बच्चा जो कि 8 साल का ही है, ये तो भूख से ही वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि मेरे दिनमान तो मुझे कुछ ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा हुआ उस ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, और राजा को बलि के लिए किसी के पुत्र की आवश्यकता है, ये छुटके को मैं दे देता हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। मन में विचार आते ही उसने राजा के उस सिपाही को कहा कि मुझे राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले जाकर जब उसने कहा कि महाराज, मैं बलि के लिए अपने पुत्र को आपको दे सकता हूं, तो राजा ने कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। इसने तो सोचा कि मेरा तो जन्म जन्मांतरों का दारिद्र्य भी मिट गया तो मुझे बहुत है, और उसने इतना कुछ मांग लिया जो उसकी 7 नहीं 70 पीढ़ियां भी यदि खाए बैठ के तो खुटने वाला नहीं। राजा ने इतना दे दिया, जितना मांगा उससे कई गुना ज्यादा दिया। ये खुशी खुशी घर आया, बच्चे को नहलाया और कहा कि बेटा बस, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना ही था, तुम्हें मैं राजा के बलि के लिए सौंप रहा हूं। तो उसने कहा बलि के लिए? पर क्यों? मैंने ऐसा क्या अपराध किया? इसका उत्तर उसके पापा और मम्मी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि स्वार्थ ने आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया था। अब वे सोच रहे थे कि इसका मन हो या ना हो, हमने तो इसे दे दिया, इसकी तो बलि चढ़ना अनिवार्य हो गई है। रवाना कर दिया गया। सिपाही लोग उसे लेकर गए। राजा ने उसे अच्छे से उपटन वगैरह लगा के स्नान करवाया। तांत्रिकों की पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। यज्ञ कुंड रच दिया गया था। देवी की बड़ी प्रतिमा वहां पर खड़ी कर दी गई थी। राजा भी आ चुका था। राजा ने आखिर उस नन्हे मुन्ने उस बच्चे की तरफ देखा तो करुणा भाव भी जागृत हुआ। फिर भी अपनी महत्वाकांक्षा के आगे वो करुणा भाव कब कपूर के भांति उड़ गया, काफूर हो गया, पता ही नहीं चला। राजा ने कहा कि देखो, मैं राजा हूं और सबकी अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अब इसने सोचा मरना तो है ही, और ये लड़का 5 साल का था तब से पड़ोस में ही एक संत महात्मा आते थे, प्रवचन देते थे, उनके प्रवचनों में जाके बैठता था। ये सुनता था, नीतियों को समझता था। बच्चा हुआ तो क्या हुआ, इसने भरपूर ज्ञान हासिल कर लिया था। बच्चे को बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं ना, वे संस्कार अक्षुण्ण रहते हैं, कभी मिटते नहीं हैं। इसने कहा कि महाराज, यदि आप मेरी इच्छा ही जानना चाहते हो तो मेरे को कुछ एक मिट्टी लाके दे दो। पर तुम मिट्टी का क्या करोगे? आप मिट्टी मुझे गीली करके लाके दे दो, मुझे क्या करना है वो तो मैं करूंगा। आपने मेरी अंतिम इच्छा पूछी ना। राजा ने मिट्टी लाकर उसे दे दी, जिसमें कि पानी मिक्स था, हल्की गीली गीली थी। उस लड़के ने 4 ऐसे टीले बनाए, छोटे छोटे ढिगले बनाए, 4 ढेर बनाए, 4 ऐसे रख दिए। पहले ढेर के पास आकर उस ढेर की तरफ मिट्टी का छोटा सा वो ढेर, जैसे अपन छोटा सा घर बनाते हैं समुद्र किनारे, उस तरह से वो देखता रहा। खड़ा हुआ, थोड़ा मुस्कुराया और उसने अपने पैरों से उस पहले ढेर को ठोकर मार दी। मिट्टी का जो ढेर था वो बिखर गया। तांत्रिक, राजा और बाकी के लोग सब इस क्रिया को उन्होंने कभी देखा नहीं था, देखते रह गए। दूसरे ढेर के पास ये खड़ा हुआ, कुछ सोचने लगा, फिर से मुस्कुराया और उसने उसको भी ठोकर मार के समाप्त कर दिया। तीसरे ढेर के पास आया, उसकी तरफ देखा, राजा की तरफ देखा, फिर से मुस्कुराया
उसने उसको भी ठोकर मार दिया और बिखेर दिया। चौथे ढेर के पास आया, नीचे बैठ गया, मन ही मन करुण भाव से उस ढेर की तरफ देखने लगा और आखिर उसके दोनों हाथ जुड़ ही गए और स्पष्ट शब्दों में उसने क्या कहा किसी को सुनाई नहीं दिया। 1 मिनट के अंदर उसने जो कुछ बोलना था बोल दिया और राजा से कहा कि हाँ राजन, अब आप जो मेरे साथ करना चाहो कर लीजिए। राजा और तांत्रिक दोनों विस्फारित नेत्रों से उस बच्चे की ये समस्त क्रियाओं को देख रहे थे। तांत्रिकों ने सोचा कि ये क्या प्रकार है, क्या कर रहा है, ये कहीं हमसे बड़ा तांत्रिक तो नहीं, क्योंकि इसको मरने का भी डर नहीं है और इसने सब हंसते हंसते ये सब कुछ किया। जरूर कुछ ना कुछ बात है। तांत्रिक घबरा रहे थे कहीं उल्टी बात ना हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, वैसे भी तुम्हारी बलि तो चढ़ने वाली है, पर तुमने जो कुछ किया हमें बताइए, तुमने क्या किया। राजा ने भी कहा कि हाँ बेटा, हम जानना चाहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे थे। उसने कहा सुन के क्या करोगे, क्या फायदा, नहीं तुम बताओ। राजा के अत्याग्रह के कारण से उस लड़के ने कहा कि महाराज, पहला जो ढेर था मिट्टी का वो मेरे माता पिता का प्रतीक था। जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, इस संसार को दिखाया, आज चंद पैसों के कारण, चंद संपत्ति के कारण उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि जिससे हमने जन्म दिया हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसकी साल संभाल करें, उसकी पालना करें। उन्होंने मुझे मृत्यु के मुख में जाने के लिए छोड़ दिया। बलि चढ़ाने के लिए 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे का क्या होगा, वो जीवन लीला समाप्त कर देगा। उसके माँ बाप भी थे, देख रहे थे। इसलिए मैंने सोच लिया कि स्वार्थ की दुनिया है, यहां पर कोई किसी का नहीं है, कोई सगा नहीं है। इसलिए मैंने माँ बाप की जो ढेरी बनाई थी, जो ढीग लगाया था, उसको मैंने ठोकर मार दी और उसको बिखेर दिया। दूसरा, मेरे रिश्तेदार, मेरे मामा, मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरे से बड़े 3 भाई हैं, मेरे परिवारजन, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को नहीं समझाया। उनके भी आंखों के आगे पर्दा आ गया। उनको पता चला कि मेरे को बलि देने के बाद तो उनके सारे दिनमान सुख में बदल जाएंगे। उन्होंने भी मुझे मृत्यु के मुंह में जाने के लिए छोड़ दिया। तो रिश्तेदार भी काम नहीं आने वाले हैं और ना काम आते हैं, ये मुझे भान हो गया। और मैंने वो दूसरी जो मिट्टी का ढिगला था, ढेरी थी, उस राशि को भी मैंने, मिट्टी की राशि को हटा दिया, पैर से ठोकर मार के मिटा दिया। तीसरी ढेरी, तीसरा ढेर जो मिट्टी का था महाराज, वो आपके लिए था। इसलिए मैं बार बार कभी उस ढेर को और कभी आपको देख रहा था। आप तो प्रजा के पालक हो, राजा बोले तो प्रजा की रक्षा करने वाला। जब आपने भी अपने स्वार्थ के लिए प्रजा के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तो राजा की भी मति भ्रष्ट हो चुकी है। ये सोचकर अब तो मुझे कोई बचाने वाला ही नहीं है, क्योंकि खुद राजा ही मुझे मारना चाहता है, तो मैं किससे अपेक्षा रखूं। ये सोचकर मैंने उस ढेर को भी लात मारकर ठुकरा दिया। चौथा जो ढेर है ना महाराज, वो ऊपर वाले का है, भगवान का है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथ में समस्त समष्टि है। आखिर हाथ जोड़कर मैंने उन्हीं से गुहार लगाई कि अब मैंने संसार का तो सब कुछ देख लिया, अब तेरी लीला देखनी बाकी है। बस अब तू क्या देखता है, क्या करामात करता है, मुझे जिंदा रखता है या मृत्यु के मुंह में जाने देता है। बस अब अंतिम
तेरी लीला देखने के लिए मैं अपने जितने भी पल बचे हुए हैं देखना चाहता हूं। मैंने भगवान से यही कहा। राजा सुन रहा था, पर जैसे ही सुना उसकी विचारधारा ही बदल गई। वो सोचने लगा कि इतना अच्छा लड़का, इतना समझदार लड़का, जिसे मैं अपने को पुत्र होना चाहिए, उसके कारण से इसकी बलि देना चाहता हूं। बलि का बकरा बकरे की तरह इसको काट कर देवी को प्रसन्न करना चाहता हूं, पर पता नहीं इसका ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या ना हो। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, पर ये इतना होनहार लड़का, यदि इसी को मैंने अपना पुत्र बना लिया, इससे बढ़कर और क्या होगा। इतना समझदार, इतना ज्ञानी, यही काबिल है। और उसने तांत्रिकों को हाथ करके कहा कि बस तुम्हारी सब दुकान अब उठाओ। मेरे विचार बदल गए, ये लड़का ही भावी राजा बनेगा, यही मेरा पुत्र है। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर आंखों को जो कि बंद हो चुके उनको उद्घाटित करने में सक्षम है। हमारे विचार ऐसे ही होने चाहिए। जीवन के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं वो वस्तु स्थिति नहीं है, सब स्वार्थ की प्रीति है। जब अंतर का ज्ञान हमारा जागृत हो जाएगा ना, तो दोस्तों जीवन जीने की कला हम सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।